ओके। ये विकेंद्रीकृत नेतृत्व व्यवस्था के तहत महापरिवर्तित भारत व सत्ता का ताज कैसे मिलेगा, राइट। जी सर। राइट इसमें सर। समझने की बात यह है कि सभी भारतीयों को ये संदेश हमें पहुंचाना है। आप सर यदि चाहें तो उसे पढ़ भी सकते हैं। उसमें यही बात लिखी है जी कि सर। सभी भारतीय, जिसमें दुष्ट दुर्जन अपराधी राजनीतिक सामाजिक धार्मिक व्यावसायिक जाति संगठनों के अंधभक्त बिना अपना सोच चिंतन और क्रियाकलाप को बदले अपने बच्चों को अच्छा भारत दे पाएंगे। केवल उन्हें सर प्रत्येक रविवार को अच्छे भारत का संकल्प दोहराना है व अपने सर लोगों को आमंत्रित करने के लिए स्थानीय रीत रिवाज धार्मिक सामाजिक जन्म दिवस समारोह शादी का समारोह शादी की वर्षगांठ जैसे सर अवसरों का उपयोग करना है। जो मैंने कल आपको एक सर कहानी सुनाई थी ना कि एक आईपीएस ऑफिसर, जी महिला, मेरी जूनियर सर। कलीग, मैंने उससे कहा कि यस आपका सर। आना नहीं हुआ तो उसने कहा कि सर, बहाना। दो दो जुड़वा बच्चे हैं, बड़ा मुश्किल जाता जी है, लेकिन यदि आप मुझे इनवाइट कर लेंगे तो फिर मेरे सर। आने की बाध्यता रहेगी। यस तो सर। उसी से ये बात ली गई है कि हमें यदि लोगों को इकट्ठा करना है तो एक बहाना सर। दे दीजिए। राइट सर। तो यदि आप वो बहाना देंगे तो वो बहाना कुछ भी हो सर। सकता है। वो बहाना सत्यनारायण की कथा हो सकती है, भागवत हो सकता है, कोई स्थानीय रीति रिवाज हो सकता है, कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, कोई सामाजिक आयोजन हो सकता है, यहाँ तक कि जन्म दिवस समारोह हो सकता है, शादी की वर्षगांठ हो सकती है, इवन शादी का खुद का समारोह हो सकता है। अब ये बताइए, आपके बच्चों की शादी हो रही है, यदि सर। अच्छे भारत का संकल्प से ज़्यादा और कुछ अच्छी गिफ्ट क्या हो सकती है बच्चों के लिए? नो सर, आई थिंक इससे बड़ा सर व्हाट वी कैन हैंड ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन, आई डोंट थिंक इफ वी कैन गिव देम गुड संकल्प एंड अ गुड, अगर अच्छा भारत हम अपने युवा पीढ़ी को और अपने ही बच्चों को और अपने ही पुश्तों को दे पाए, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी चीज ही नहीं है सर। तो मनी डजंट मैटर, बट संस्कार, जो व्यवहार, विचार, अच्छा जगह, अच्छा पानी, स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, no भ्रष्टाचार, I think this is what we should give it to our generation instead of giving property, land, this and that. ये सब चीजें I feel these are the ethically and morally upright things जो कि हमें अपने अब अब पुष्पों हमको को आने वाले अब को देना हमको ये बात समझना चाहिए कि अपन अच्छा अच्छा भारत कहते हैं, अच्छा भारत है क्या? चाहिए। अच्छा भारत है क्या? तो महापरिवर्तित प्रशासनिक व्यवस्था, जहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था में बैठे लोग, अच्छा वो ड्रिल करना है जरा, अपना माइक्रोफोन ऑन ऑफ की, ठीक है ना। राइट राइट सर। तो आपको अपने बच्चों को महापरिवर्तित प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें प्रशासन में बैठे लोग लाट साहब नहीं होंगे, राइट, वो, उन्हें वेतन मिलेगा काम करने का, और उस काम का असेसमेंट रियल टाइम बेसिस पर होगा, और उससे जो है काम का इफ़िशेंसी, आपकी वेशभूषा और आपका व्यवहार आचार विचार भी नापा जाएगा, और उससे एक कॉफिशिएंट तैयार होगा जिसे हम परफॉर्मेंस इंडेक्स कहेंगे, और क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स ही आपका वार्षिक चरित्रवावली होगी। अलग से कोई एसईआर नहीं लिखी जाएगी, कंडक्ट रूल बदल जाएंगे, और जो प्रशासनिक व्यवस्था में बैठे लोग हैं उन्हें क्राइम फ्री भारत ये गारंटी दे रहा है कि उन्हें दुगना वेतन मिलेगा, लेकिन वो वेतन सरकार के खजाने से नहीं आ रहा है, वो काम करने के लिए जो उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम है वहाँ से, उसके माध्यम से वेतन मिलेगा। यदि किसी कारण से वो काम करने में प्रोफिशिएंट नहीं हैं, और यदि रेवेन्यू स्ट्रीम का सम टोटल एक महीने में उनका जो वर्तमान वेतन है उसके दुगने के बराबर नहीं होता है, तो बैलेंस अमाउंट उनको अपने ही कल वृक्ष अकाउंट से मिल जाएगा। उन्हें एक प्रशिक्षण के लिए मार्क कर दिया जाएगा
और उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा कि दुगने से ज़्यादा वो कैसे कमाएं। तो और वो भी बिना सरकार के खजाने पे कोई बोझ डाले। इतनी प्यारी व्यवस्था होगी जिसमें कहना चाहूँगा मैं कि ये जो आज के लाट साहब हैं, जो आज किसी के लिए मिलने के लिए तैयार नहीं हैं, राजनेताओं के चरण सेवक बन गए हैं, यह जो है आम जनता के पास पहुंचेंगे और उनके घर पर उनका काम होगा। जहां के कंडक्ट रूल बदल जाएंगे। आज का कंडक्ट रूल कह रहा है देयर आर 2 clauses, I mean, which can be broadly said as a conduct rule. Number 1, boss is always right, and clause number 2, if there is any confusion, please refer to clause number 1. नया कंडक्ट रूल ऐसा नहीं होगा। नया कंडक्ट रूल इसका जस्ट उल्टा होगा कि आप जो भी काम करेंगे वो राष्ट्रहित में करेंगे। आपको किसी के दबाव में, चूंकि आपकी ACR जो है ना, आपका बॉस नहीं लिख रहा है, आपका जो काम कर रहे हैं उसी से आपका परफॉर्मेंस इंडेक्स बन रहा है, वही आपकी ACR है। उसी के आधार पर आपकी पदस्थापनाएं हो रही हैं, उसी के आधार पर आपका स्थानांतरण हो रहा है। लिहाजा सही मायने में कनिष्ठ और वरिष्ठ जो है सिर्फ डिसीजन मेकिंग एक हायरार्की है। लिहाजा कोई किसी का अधीन नहीं है, कोई किसी का बॉस नहीं है, कोई किसी का सबऑर्डिनेट नहीं है। एक हायरार्की में अपनी जगह पर बैठे हुए व्यक्ति हो गए हैं। और कंडक्ट रूल में उल्टी बात लिखी जाएगी कि यदि आपके पास कोई चीज़ विचारण के लिए आई, आपने उसे लिख के भेजा और ऊपर से गलत निर्णय होता है, तो आप इस बात से जो है ना संतोष नहीं हो सकते हैं कि भाई मैंने तो अपनी बात कह दी। नो, कंडक्ट रूल में इस बात की व्यवस्था होगी कि आपको ये कहना पड़ेगा कि साहब ये जो निर्णय लिया गया है ये गलत है, इसके ये दुष्परिणाम हो सकते हैं, लिहाजा मैं निवेदन करता हूँ कि आप इसे रिव्यू करें। और ये कंडक्ट रूल के तहत बाध्यता होगी। यदि प्रशासनिक व्यवस्था में बैठा व्यक्ति, आपका बॉस या वरिष्ठ, आपकी बात नहीं मानता है, तो ऐसे सभी निर्णय आपको मानना होंगे, लेकिन उसके साथ ही वो एक रिव्यू अथॉरिटी के पास चले जाएंगे। वो रिव्यू अथॉरिटी पब्लिक व्यू में उसकी सुनवाई करेगी, जिसमें वो वरिष्ठ अधिकारी भी अपनी बात रख पाएगा, कनिष्ठ अधिकारी भी अपनी बात रख पाएगा और जनता उसे सुनेगी। और सुनने के बाद जनता का व्यू भी लिया जाएगा। इसके बाद उस पर फैसला दिया जाएगा। यदि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने जानबूझकर गलत कारणों से उसे नज़रअंदाज किया है तो उसे दंड भी मिल सकता है, उसकी नौकरी भी जा सकती है, और यदि उसमें कोई आपराधिक लिप्तता स्थापित होती है तो वो जेल भी जा सकता है। ऐसी महापरिवर्तित प्रशासनिक व्यवस्था, फिर ऐसे ही महापरिवर्तित पुलिस एवं न्यायिक व्यवस्था, एक अद्भुत व्यवस्था। तो कर्नल शर्मा, आप प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इसके बाद मैं आपको पुलिस और न्यायिक व्यवस्था के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मिस्टर शर्मा, please switch on your microphone and then you can come. Sir, there's a humble request, sir. Yeah. Firstly, as an officer, I'm not in a properly dressed. I was. Absolutely no issue. That is not coming on the record. Something else is going on the record. मेरी स्क्रीन जा रही है जिसपे कि ये सब चीजें लिखी हैं जो आप भी देख पा रहे हैं। हाँ जी सर। So जो हमने अभी आपको प्रशासनिक व्यवस्था समझाई है, आज की लाटसाबी व्यवस्था आपको ज्यादा अच्छी लगेगी या जो मैं बता रहा हूं वैसी प्रशासनिक व्यवस्था? To be very precise, option B. ऑप्शन बी मींस जो महापरिवर्तित प्रशासनिक जो आप बता रहे हैं। ग्रेट। नो, the first you said first was प्रशासनिक व्यवस्था and second was this व्यवस्था which we are जो स्वर्णिम हम भारत की बात कर रहे हैं, गौरव भारत की बात कर रहे हैं। So that is B. So I press the button for the option B. ग्रेट। अब मैं आपको पुलिस के ऊपर ले जाता हूं। तो एक अद्भुत पुलिस की व्यवस्था होगी जहां आप बटन दबाएंगे तो एक वेल ट्रेन्ड वॉलंटियर आपके घर पहुंच जाएगा और वो केवल आपकी FIR ही दर्ज नहीं करेगा बल्कि वो आपका साक्षी भी बनेगा। माइक्रोफोन आप ऑफ कर दीजिए।
फिर आप वो साक्षी भी बन जाएगा। वो साक्षी बनेगा अच्छा। किस चीज का? आपके घावों का, घटनास्थल का। तो एफआईआर के साथ ही वो ये सब कार्रवाई करेगा। फिर जो है 21 टेक्नोलॉजी का, आपका माइक्रोफोन ऑफ करिए। 21 टेक्नोलॉजी वाला आपको अद्भुत जो है, 21 टेक्नोलॉजी वाला एक अद्भुत आपको चित्रगुप्त मिल रहा है, जो कि जिसके पास 21 टेक्नोलॉजीज होंगी, और वो ऐसे साक्ष्यों को संकलित कर पाएगा जो आज की पुलिस सोचने की स्थिति में नहीं है। और अधिकतम 30 दिन में जो है चालान कट जाएगा, और जो भी वो साक्ष्यों का संग्रहण करेगा वो हैश वैल्यू से लॉक हो जाएगा, और रियल टाइम पर वो कोर्ट एंड कचहरी, कोर्ट में और पुलिस के पास पहुंच जाएगा। तो आज जैसी ड्रीडेड डीप फेक टेक्नोलॉजी भी उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी। और फिर जो है आज की दुष्व्यवस्था में जब आप वर्षों वर्ष कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, वकीलों को फीस देते हैं, बहुत तरीके का अपमान सहते हैं, ये सब बदलने वाला है। तो वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा। इसके बारे में विस्तार से मैं, जब आप मुझे याद दिलाएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। ऐसे ही आपका जो आज केमिकल के कारण आपकी एग्रीकल्चर जो है वो कैंसर कारक हो गई है, वो बदल जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि गाय के 1 ग्राम गोबर में 3 करोड़ जीवाणु हैं, और जो गाय दूध नहीं दे रही है उसमें 5 करोड़ है। लिहाजा मिट्टी की सेहत के लिए दूध ना देने वाली गायें वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लिहाजा गौशालाओं में दूध देने वाली गायें भी रहेंगी, दूध जो नहीं दे रही हैं वो गायें भी रहेंगी। उन सबको एक प्रोटीन रिच फॉडर मिलेगा, उसमें औषधियाँ भी मिलेंगी। एक अद्भुत सा जो है गौशाला की व्यवस्था होगी जो मैं आपको बताऊंगा, और एक अद्भुत जैविक संसार होगा जहाँ के हर ग्रामीण को 365 दिन का अद्भुत रोजगार मिलेगा, और भारत का जो है हर ग्रामीण जो है वो समृद्ध होगा, और उसके पास पूरे 365 दिन का काम होगा। और ये काम जो है रोजगार का पोटेंशियल आइडेंटिफाई करके उसको उसमें माइलस्टोन में बांट कर दिया जाएगा, जिसमें संस्कार, शिक्षा, हुनर, टेक्नोलॉजी और सतत अभ्यास के साथ उत्कृष्टता सर्टिफिकेट भी सम्मिलित है। एक अद्भुत भोजन की का व्यवस्था, जिसमें सब मल्टीग्रेन, जिसमें अल्फा 2 वैरायटी का देसी गाय का दूध, दही, घी, शहद और जीवनवर्धक औषधियाँ होंगी। एक ऐसी अद्भुत स्वास्थ्य व्यवस्था जिसमें सभी पैथियाँ, वार्षिक चेकअप, डेडिकेटेड वॉलंटियर सहित जो है आपको कहीं भटकना नहीं होगा, आपको किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा, बल्कि डॉक्टर की पूरी पैनल जो है उस डेडिकेटेड वॉलंटियर के माध्यम से आपको मुखातिब होगी, और आपका पूरा शेड्यूल बदल जाएगा।